गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं बाबू? मामा क्या? सो गाइस, हमारी रात की ट्रेन है और हम निकलने जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अपने मायके रक्षाबंधन के लिए, भाइयों को राखी बांधने के लिए। सो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मेरी रात की ट्रेन है तो बस निकलने वाले हैं घर से। और सब पैकिंग वगैरह सब हो गई है, बस निकलना रह गया है। तो अभी चलिए चलते हैं फिर, और आगे का ब्लॉग देखते हैं। थोड़ा बहुत शूट करूँगी मैं, मतलब रेलवे स्टेशन पे शूट करूँगी। चलिए फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। ठीक है बाबू, चलें? चलो। चश्मा वश्मा लगा के दिखा दो। पर बाल सेट करो। पहले बाल सेट करेंगे। बाबू ने पहना है ये वाले कपड़े, मैंने पहना है ये वाला सूट और थोड़ी सी ग्रीन चूड़ियाँ, क्योंकि अभी सावन चल रहा है। तो रेडी हो गई हूँ और ये रहा मेरा हैंड बैग, सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए निकलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए मैं घर से निकल चुकी हूँ, पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है बाहर। और थोड़ी बहुत लाइटिंग है, मतलब बाहर तो दिख रहा है, पर कार के अंदर उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए कैमरे में थोड़ा वैसा लग रहा था। और रात में जो है ट्रैफिक नहीं मिलता है, क्योंकि रात में कारें और ट्रक वाले ज़्यादा दिखते हैं, बाइक और स्कूटी वाले बहुत कम लोग दिखते हैं, या जो लोग पैदल वगैरह भी थोड़ा बहुत जाते हैं वो लोग भी नहीं होते हैं। तो रात में थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं मिलता है, ये अच्छा है। दिन में निकलो तो ट्रैफिक में थोड़ा बहुत फंस जाओ तो उसमें और लेट हो जाता है। और हमारे घर से स्टेशन काफ़ी दूर भी है, तो उसमें जाने में टाइम लग जाता है। और रात में आराम से पहुंच जाओ, जब तक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहुंचने में। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, आपको पता चल रहा होगा जब मैं जा रही हूँ तो बाहर दिख रहा होगा कि कम ही लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच भी गई हूँ। और पहुँचने के बाद ना काफ़ी टाइम था अभी मेरी ट्रेन को आने में, तब तक कई सारी ट्रेनें निकली और बहुत सारे लोग जा आ रहे थे। हालांकि भीड़ काफ़ी थी स्टेशन पे। पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मुझे कम लगी, क्योंकि पिछले साल शायद मैं एक दिन पहले गई थी तो ज़्यादा भीड़ थी, पर अभी थोड़ा कम लोग जा रहे हैं। जाएंगे तो मतलब सभी लोग, लेकिन स्टेशनों पे क्या बसें जहाँ से मिलती हैं या कहीं भी, सब जगह भीड़ होगी, क्योंकि दिन के दिन फिर जाओ तो बहुत भीड़ होती है। और मेरा तो मतलब रिजर्वेशन है, और पहले से ही रिजर्वेशन मैं करा के रखती हूँ, नहीं तो फिर जा नहीं मिलता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो पहले से जाना ही ठीक रहता है, वरना तो एसी वाले डब्बों में भी लोग घुसने लगते हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं 2 दिन पहले ही घर जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा घर से खाना खा के आया था, पर उसे ये था कि यहाँ भी कुछ खाना है, मतलब स्टेशन पे ये थोड़े बहुत जो खाने के लिए दुकानें लगी रहती है ना, ये जो नमकीन बिस्किट की दुकानें लगी रहती हैं, वहाँ पे भी इसको कुछ लेना था। तो इसके पापा ने फिर इसको 2 तरह की नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक दिलाई। और कोल्ड ड्रिंक इसने इतनी बड़ी ले ली कि वो मतलब इससे ख़त्म तो होती नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी पी और फिर हमने बैग में रख ली, और फिर हमने बाद में पी थी, क्योंकि फिर गर्म हो गई थी इस वजह से। और नमकीन इसने मीठी और नमक वाली ली थी, और इसने दोनों ही मिक्स कर ली। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन मेरी आ गई थी और हम लोग बैठ लिए हैं। और उसके बाद ही ये मेरा बेटा पापा को अपने बाय बाय बोल रहा था, बाहर खड़े थे ये, तो जब हमारी ट्रेन चल दी है तो बाय बोल रहा था, क्योंकि ज़्यादा देर रुकती नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैं अपना बिस्तर लगा लूँगी। और अंधेरा काफ़ी वैसे तो नहीं है, क्योंकि लाइट थोड़ी सी जली हुई है, पर रात में सभी लोग सो रहे थे ना, तो सारी लाइटें नहीं जलाते हैं, फिर दिक्कत होती है, लोगों को डिस्टर्ब होती है उनकी नींद। तो इस वजह से यहाँ पे मैं बिस्तर लगा लूँगी, थोड़ी सी ही लाइट है, पर दिख रहा था आराम से। और बेटे को भी फिर मैं आराम से लेटा दूँगी, और मैं भी लेट जाऊँगी और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि पहुँचने में भी काफ़ी टाइम है। सुबह थोड़ा सा 9-10 बजे पहुँचूँगी जाके घर, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए अभी बाबू हमारे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। ये सुबह का व्लॉग है। तो मैं उठ गई थी लगभग 6 बजे। तो अभी बाहर देखिए, बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ना वेदर बहुत अच्छा होता है, तो मैं बाहर का यहीं आपको दिखा रही थी। मैं थोड़ी देर लेटी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब सोए हुए थे, 6 बजे सारे लोग नहीं उठे थे, तो मैं थोड़ी देर लेटी रही। फिर लेकिन उसके बाद फिर मैं जब घर में उठ जाती हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं लेटी हूँ, मेरा मन ऊबने लगता है। तो फिर मैं उठ के बैठ गई थी और फिर मैं बाहर देख रही थी। और अभी तो सारे लोग लगभग सो ही रहे हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा। तो कुछ ज़्यादा कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बहुत शांति सी थी डिब्बे में, जो जिस डिब्बे में मैं जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ गई थी, पर मेरे से जो ऊपर वाली सीट थी उस पर जो है लेडीज़ वो लेटी हुई थी। तो अभी क्योंकि 8 बजे के बाद का टाइम होता है सीट खोलने का, तो वो भी लेटी हुई थी, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। और बाहर देखते हुए मैं आराम से जा रही थी, क्योंकि बाहर देखते देखते मतलब विंडो के पास की सीट होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है।
और उसके बाद फिर 7 बज गए थे, तब तक मेरा बेटा भी उठ गया। 7 बजे मेरा बेटा भी उठ गया था, क्योंकि वो भी स्कूल वगैरह जाता है ना, तो उसकी भी आदत है थोड़ा जल्दी उठने की। तो वो भी उठ गया था और उसको विंडो के पास वाली सीट बहुत पसंद है। वो तो कहता है कि नीचे वाली सीट कराना जिससे मुझे विंडो से बाहर दिखे। तो वो भी उठ गया था और वो भी बाहर देख रहा था। और यहाँ पे ना जब मैं अपने मतलब घर के पास में पहुँचने लगी हूँ तो वहाँ पे बारिश का मौसम था। तो वहाँ पे सब कहीं मतलब 15-20 किलोमीटर पहले ही बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि सड़कें, और ऐसा लग रहा था कि सड़कें और खेत ये जो भी हैं खूब ज़्यादा भरे भरे से थे। तो इसलिए लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और भाभी बता भी रही थी कि वहाँ मतलब कई दिनों से खूब सारी बारिश हो रही है। तो अभी बस घर पहुँचने वाली हूँ, और ट्रेन ने अपने टाइम पे ही पहुँचा दिया था, ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। कभी कभी लेट हो जाती है तो आधा पौन घंटा वो लेट हो जाती है। वैसे मेरे घर से वहाँ मायके में स्टेशन दूर नहीं है, वहाँ मैं 15 मिनट में घर पहुँच जाती हूँ। पर लेट हो जाती है तो मन थोड़ा सा ऊबने लगता है, क्योंकि धूप भी निकल आती है। फिर यही रहता है कि यार जल्दी पहुँच जाते तो अच्छा रहता। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम है और अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे डिब्बे में जितने भी लोग थे सब लोग सो के उठ गए थे। मेरे ऊपर वाली सीट पे जो लड़की लेटी हुई थी वो भी नीचे उतर के आ गई थी, क्योंकि वो भी जग गई थी। तो उसने सोचा कि नीचे बैठ जाते हैं, तो वो भी नीचे आ गई थी। तो हमने सीट अपनी डाउन कर ली थी और आराम से बैठ गए थे सब लोग नीचे। और फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ सीधे घर, और हमारे यहाँ ये होती है रस्म। तो भाभी मतलब तैयार होके बस जा रही थी अपने हॉस्पिटल, अपनी ड्यूटी। तो उन्होंने बस मेरी चुन्नी मैंने हटा के डाली ही थी, तो उन्होंने कहा चलो इसको ही ओढ़ के तुम्हारा स्वागत कर लेते हैं। तो बस वहीं ओढ़ के वो मेरे पैर वैर धो रही थी। यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, और उनको भी टाइम हो गया था जाने का, मेरी वजह से रुकी हुई थी। तो ये भी बस अभी चली जाएंगी हॉस्पिटल के लिए। और सारे बच्चे बाकी स्कूल गए हुए हैं। ये सबसे छोटा है, स्कूल नहीं जाता है, तो इसलिए घर पे है। तो आगे का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि मैं थक गई थी और बच्चे भी घर पे थे नहीं जो व्लॉग को शूट करते हैं। तो फिर भाभी लोग जब मिलने आई तो वो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।